हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम देखने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चन आंसर सीटेट का। हमने इसके पहले 2-3 वीडियो डाल चुकी हूँ मैराथन, जो आपको 21 जनवरी के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। आगे हम आज कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो अगर आप देख लिए आज तो कल आपको 30 में से 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन से हैं? भूमिगत जल, नदियाँ, झील व तालाब, ये सभी क्या होंगे? ये सभी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर कितना भाग जल है? 1/3, 2/3, 3/3, चौथा नंबर आधा। कितने हैं? 3/3 है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। महासागरों का जल खारा व मीठा दोनों प्रकार का होता है। द्रवित शुद्ध जल ध्रुवों पर पाया जाता है। जल की उपलब्धता लगभग सभी जगह समान है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 4, जल की उपलब्धता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र विशेष में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है। बी, जल की उपलब्धता जीवन की विविधता को भी दर्शाती है निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर सी, 2 ही ऑप्शन है, इसमें से हमें ऑप्शन चूज़ करना है। केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या ए भी एक भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर 3 सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। बी, यह शरीर के तापमान को संतुलित कर रखता है। सी, शारीरिक रक्त का 80% भाग जल होता है। ऑप्शन नंबर 1 ए बी सही है। ऑप्शन नंबर 2 ए सी सही है। ऑप्शन नंबर 3 बी सी सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल का सर्वाधिक घनत्व 4 सेल्सियस होता है। दूसरा, जल का हिमांक 100 सेल्सियस होता है। तीसरा, जल का क्वथनांक 0 सेल्सियस होता है। ये सी के पीछे जो 0 लगाते हैं उसको सेल्सियस पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4, जल का रासायनिक सूत्र HO2 होता है। इसमें से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए, जल किसी भी तापमान पर वाष्पीकृत हो सकता है। नंबर बी, जल सिर्फ क्वथनांक बिंदु पर ही वाष्पीकृत होता है। सी, जल का क्वथनांक बिंदु 100 सेल्सियस होता है। अब उपरोक्त में से कौन सा सही है देखना है। नंबर 1 ए बी, नंबर 2 ए सी, नंबर 3 बी सी, नंबर 4 ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 2 ए और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्रोत और मात्रा। महासागर में 97 बर्फ के रूप में 2, भूमिगत नदियों में 1, तालाब व झील सब मिलाकर। तो इसमें हमें मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पहले का पहला राइट है, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, तीनों सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, जल एक यौगिक है। बी, 4 सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। सी, जल एक अच्छा विलायक होता है। नंबर 1 ए बी, नंबर 2 ए सी, नंबर 3 बी सी, नंबर 4 ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 9 का 4, क्या 4। क्वेश्चन नंबर 10, राधा एक बर्फीले स्थान का भ्रमण करती है जहां वह देखती है कि कुछ लोग बर्फ में छिद्र करके मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी घटना क्यों संभव हो जाती है? बताइए। नंबर 1, सतह पर बर्फ जमा होता है लेकिन अंदर जल द्रव की अवस्था में होता है। 2, बर्फ में मछली जमी हुई होती है। नंबर 3, विभिन्न मछलियां शीत निद्रा में बर्फ में होती हैं। नंबर 4, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, मोहन देखता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का रेखाचित्र दिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र होता है? थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर। कौन सा होता है? जिससे क्या नापना है? आर्द्रता मापनी है। आर्द्रता मापने की मशीन कौन सी होती है या यंत्र कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए, धरातल पर पाया जाने वाला अधिकांश जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। बी, जल वायुमंडल में भाप व आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। अब इसमें है ए सही है, ए या बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या न तो ए सही है न ही बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक कक्षा में मृत सागर के विषय में बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन मृत सागर के विषय में सही हैं? मृत सागर में लवणता सर्वाधिक है। मृत सागर में लोग डूबते नहीं हैं। मृत सागर की लवणता 300 ग्राम प्रति लीटर लगभग है। अब इसमें नंबर 1 ए बी सही है, नंबर 2 ए सी सही है, नंबर 3 बी सी सही है, नंबर 4 ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 4 तीनों सही है। पृथ्वी पर उपस्थित पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है? 1%, 99%, 49% या 2%? कितना? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 2 99%। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 99% जल जो है हमारे लिए उपयोगी नहीं है, मतलब अनुपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक कक्षा में मौखिक रूप में जल चक्र को बताना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल चक्र को सही रूप में बताता है? नंबर 1, पृथ्वी पर उपस्थित जल एक निश्चित चक्र व व्यवस्था में परितंत्र में घूमता रहता है जिसको जल चक्र कहा जाता है। बी, जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में जाता है। नंबर 1 ए सही है, नंबर 2 बी सही है, नंबर 3 ए बी दोनों सही है, नंबर 4 ए बी एक भी नहीं सही है, न तो ए न और न ही बी। तो इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 15 में का कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से कारक जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? घरेलू अपशिष्ट व मल मूत्र आदि का जल स्रोत में मिलना। बी, खेतों में रासायनिक खादों के उपयोग से। सी, जल स्रोतों में जीव जंतुओं के मर जाने से। नंबर 1 ए बी, नंबर 2 ए सी, नंबर 3 ए बी, नंबर 4 ए बी सी। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का फुल फॉर्म है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? नंबर 1 वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, नंबर 2 जल में ऑक्सीजन की मात्रा, नंबर 3 नदियों व तालाबों के जल में प्रदूषण, नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 3, नदियों व तालाबों के जल में प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषण की हानियों में सम्मिलित होता है? बाढ़, सूखा, हैजा, पीलिया। नंबर 1 ए बी सी, नंबर 2 ए बी डी, नंबर 3 बी सी डी, नंबर 4 ए बी सी डी चारों। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1 बाढ़ के कारण हैजा व डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। नंबर 2 सूखे के कारण भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं। नंबर 3 दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है। दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है। ऑप्शन नंबर 1 ए बी, नंबर 2 ए सी, नंबर 3 बी सी, नंबर 4 ए बी सी तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित रोगों के कौन से युग्म दूषित जल के कारण फैलते हैं? नंबर 1 पेचिश, मियादी बुखार, मलेरिया, टीबी। नंबर 2 मलेरिया, डायरिया, हैजा, कैंसर। नंबर 3 मलेरिया, पेचिश, डायरिया, हैजा। नंबर 4 टीबी, कैंसर, मियादी बुखार, हैजा। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। दूषित जल से फैलने वाली बीमारियां हैं मलेरिया, पेचिश, डायरिया, हैजा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1 जल में पारे के घुल जाने से मिनीमाता रोग होता है। बी जल में कैडमियम के घुल जाने से इटाई रोग होता है। नंबर 1 ए, नंबर 2 बी, नंबर 3 ए बी दोनों, नंबर 4 न तो ए और न ही बी। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 3 दोनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिव्या अपनी नानी के घर जाती है जहाँ पर पानी की गुणवत्ता सही नहीं है। ऐसे में आज दिव्या को क्या सलाह देंगे आप दिव्या को क्या सलाह देंगे जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर न हो? नंबर 1 पानी को उबाल कर पीने की। नंबर 2 पानी को फ्रिज में जमा कर फिर उसे ठंडा करके पीने की। नंबर 3 पानी को छान कर पीने की। नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? नंबर 1 सही है, पानी को उबाल कर पीने की। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, दूषित जल में फिटकिरी डालने से क्या होता है? जल साफ हो जाता है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 2।
अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। नंबर 1, जल पर्यावरण का अजैविक घटक है। नंबर 2, हमारे लिए सिर्फ 1% जल की ही उपयोगी है। नंबर 3, दूषित जल पीने से शारीरिक विकलांगता का आ जाती है। नंबर 4, गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा है। गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता। जल प्रदूषण क्यों नहीं होगा गर्म जल से? ये गलत है और गलत ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, मिनीमाता एक प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का। नंबर 3, औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का। नंबर 4, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्टों को एक मिनट, अपशिष्टों को पीने के पानी में छोड़ने का। तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का 3 सही है। औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का। क्वेश्चन नंबर 26, मलेरिया नामक बीमारी किस प्रकार के क्षेत्र में अधिक देखी जाती है? नंबर 1, जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है। नंबर 2, जहां वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है। नंबर 3, जहां जल एकत्र होने की समस्या होती है। कौन सा सही है? ए बी दोनों सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है? कौन सा सही है? तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27, वैज्ञानिक रोनाल्ड रास के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने यह खोज की कि मलेरिया या मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। नंबर 2, इनको इसके लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1905 में मिला है। कौन सा सही है? केवल नंबर 1 ए सही है, नंबर 2 बी सही है, नंबर 3 ए बी दोनों सही है, नंबर 4 ए बी एक भी नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में शिक्षक मलेरिया से रोकथाम के उपाय बताता है, जिसमें वह बताता है कि सबके मूल में मच्छर है। ऐसे में मच्छरों से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय बेहतर होगा? नंबर 1, एकत्र रुके हुए पानी में मिट्टी के तेल छिड़कना। बी, लोगों को जल में इकट्ठा होने वाले दूषित पदार्थों को साफ सफाई के लिए जागरूक करना। सी, पानी एकत्र न हो इसका समुचित ख्याल रखना। तो इसमें कौन सा राइट है? ए बी, ए सी, बी सी या ए बी सी तीनों? क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 4 तीनों राइट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर जल का एकमात्र मुख्य स्रोत वर्षण है। नंबर 2, वर्षा जल संग्रह जल संरक्षण का एक प्रमुख उपाय है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए बी दोनों, न तो ए न तो बी। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 30, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन से उपाय सर्वथा कठिन है? नंबर 1, पारंपरिक फसलों का उगाया जाना। नंबर 2, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना। नंबर 3, पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना। नंबर 4, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। क्वेश्चन नंबर 31,
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1 कम उपयोग, नंबर 2 पुनः उपयोग, नंबर 3 पुनः चक्रण, नंबर 4 ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 3 भीम संघ के विषय में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 4 ABC तीनों सत्य है। तीनों है क्या, एक बार देख लेते हैं। यह जल संरक्षण से जुड़ी संस्था है। नंबर B इसका संचालन बच्चों द्वारा किया जाता है। नंबर 3 यह संस्था कर्नाटक में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 34 मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ जिससे आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न दे सकूँ, क्योंकि कल ही पेपर है इसलिए अब टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 34 जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध किस संस्था से है? चक्रण भारत संघ, नंबर 2 चिपको आंदोलन, नंबर 1 था तरुण भारत संघ, नंबर 2 चिपको आंदोलन, नंबर 3 भीम संघ, नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 1 है तरुण भारत संघ। क्या है? तरुण भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर से हम जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे सीटेट में कभी न कभी आए हुए हैं। नंबर 1 क्वथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण में अंतर। क्या अंतर है? क्वथन से ट्रक का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। नंबर 3 क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। नंबर 4 वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि? नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। 2 नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नंबर 3 नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नंबर 4 साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37 रक्त की जांच का द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। नंबर 2 रक्त में मच्छर के लार्वे। नंबर 3 लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। नंबर 4 लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। कौन सा राइट है? नंबर 4 लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 38 रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है, किसके लिए? पानी को रंगहीन करने के लिए, हल्के निलंबी अपदार्थों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृद जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में उपस्थित रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। क्यों डालती है? नंबर 2 हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवशिष्ट करने के लिए। मतलब फिटकिरी डालने से हमारा कचरा जो है नीचे बैठ जाता है और ऊपर का पानी साफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, कहाँ? पानी को साफ करने में, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। 3
अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। नंबर 4, मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 1 मिनट, क्या है? 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, आरती एक पोस्ट पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। नंबर ए, अपने आसपास पानी को एकत्र न होने देना। नंबर बी, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। नंबर सी, यदि कुछ जगहों पर पानी एकत्र हो जाता है तो मिट्टी का तेल छिड़काव करें। तो ये पोस्ट का उद्देश्य क्या है? डैश के फैलने के विषय में जागरूकता पैदा करना। किसके? डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। नंबर 2, चेचक और मलेरिया। नंबर 3, डेंगू और आई फ्लू। नंबर 3, टाइफाइड और हैजा। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन नंबर 1, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। क्वेश्चन नंबर 41, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। नंबर 1, लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। नंबर 2, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कटोरी की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नंबर 3, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर 4, लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 42, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली एक्वेरियम का पानी नंबर 1, मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, और नंबर 4, खनिज रहित है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। खनिज रहित हो गया है वो, क्योंकि वो उबाला हुआ पानी है। क्वेश्चन नंबर 43, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। 2, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। नंबर 3, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में। नंबर 4, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से रंगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। नंबर 1, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। नंबर 2, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। नंबर 3, मलेरिया, डेंगू, हैजा। नंबर 4, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 45, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? कौन था वो? नंबर 1, रोनाल्ड रास था। नंबर 2, चार्ल्स डार्विन। नंबर 3, ग्रेगोर मेंडल। नंबर 4, जॉर्ज मिस्ट्रल।
ऑप्शन नंबर 1 रोनाल्ड रास थे। नंबर 46 रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कँपकँपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। क्या हो सकता है? मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 47 मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऐसा सागर जिसमें ज़्यादा ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से है, जिसमें ज्वार भाटा तीव्र गति से आते हैं। नंबर 4 जिस सागर में ऐसे सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 ऐसा सागर जिसमें ऐसा महासागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, जिसमें नमक ज़्यादा पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मृत सागर कहते हैं, डेड सी। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है, मतलब ग्रुप है? नंबर 1 चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। नंबर 2 चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। नंबर 3 हैजा, डेंगू, मलेरिया। नंबर 4 चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर 4 है। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या एकत्र हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। नंबर 1 राइट है, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 50 रेणु की दादी उसे एक सूखा हुआ कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। नंबर 2 आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। नंबर 3 प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। अब इसमें हमें ऑप्शन देखना है। ए, नंबर 1 ए, नंबर 2 ए बी, नंबर 3 सी, नंबर 4 केवल ए। इसमें 2 ऑप्शन सेम दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 4 मानो या ए मानो, दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 51 मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए हैं। इसमें ए बी सी तीनों होना चाहिए लास्ट में, तो 4 मानेंगे। क्या होगा? ए बी और सी तीनों होगा, तीनों राइट है। तीनों रीजन हो सकते हैं कुएं सूखने का। क्वेश्चन नंबर 51 मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। मिट्टी के तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। नंबर 3 मच्छरों को मिट्टी के तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। नंबर 4 मच्छर मिट्टी के तेल द्वारा मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर 2 मिट्टी के तेल से ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और हैं, लास्ट देखेंगे 52 लास्ट वन। सीढ़ी द्वारा कुएं अथवा बावड़ी में संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। नंबर 1 वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। 3 सी उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। नंबर 4
या डी उनमें केवल संदूषित जल होता था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल बी, केवल ए, बी, सी तीनों, या ए और बी? तो तीसरा राइट है, ए, बी, सी तीनों। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ये भी क्वेश्चन सितंबर 2016 में आया हुआ है। लास्ट में हमने जितना क्वेश्चन देखा है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ध्यान से देख लें, ज़रूर आपको मदद मिलेगी इससे। ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 क्वेश्चन तो मदद मिल सकती है। ऑप्शन नंबर 1, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। नंबर 2, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। नंबर 3, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। नंबर 4, जल चक्र का आरेखन बनाकर और उसे निर्मित कीजिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अभी हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाइए और अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे नंबर से पास होइए। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।